हेलो, जय हिंद साथियों। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक जो कि 10 नंबर का आएगा पीईटी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले सिलेबस में 10 नंबर का इसका भाग है। उस क्रम में हम यह सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप में आने वाले सभी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा किया है। और उससे पहले वीडियो में हम लोग एशिया में मतलब एशिया भारत के, ठीक है, भारत के जो भी पड़ोसी देश थे उनके बारे में पूरी डिटेल से बात किया है। नीचे लिंक लगी है, आप लोग जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आ जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आकर के ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूरोप महाद्वीप के देश और राजधानी और मुद्रा के बारे में जानना है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप में जितने भी देश आते थे उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राओं को जान लिया है और मैप की सहायता से भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूरोप महाद्वीप में पहला देश है, उसका नाम है अल्बानिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देश दिख रहा है? अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी हो जाएगी तिराना और इसकी मुद्रा हो जाएगी लेक। ठीक है, अब इसमें भी हम दिखा देते हैं आपको अल्बानिया कहाँ दिखेगा। देखिए, अल्बानिया आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए ALB लिखा है छोटा सा ग्रीन कलर वाले में। अल्बानिया, अल्बानिया की ही थी मदर टेरेसा जो कि भारत में आई थी, पता है ना। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में इनको मिल गया था भारत रत्न। ठीक है, कहाँ की थी मदर टेरेसा? अल्बानिया देश की थी। अल्बानिया कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। और इसका हमने बताया राजधानी तिराना और मुद्रा हो जाएगी लेक। नेक्स्ट आता है आइसलैंड। देखिए, आइसलैंड की राजधानी हो जाएगी रेकजाविक। क्या होगी? रेकजाविक। और इसकी मुद्रा का नाम होगा क्रोन। देखिए, आइसलैंड मैप में देखें तो आइसलैंड यहाँ पर दिखेगा, दिखा आइसलैंड यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिखेगा आइसलैंड। बस अगर नक्शे की सहायता से देखेंगे तो ठीक है, भूलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वह काम करता है इमेज के रूप में। तो कोई भी चीज़ पढ़िए उसको नक्शे से रिलेट करके पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से याद होगा, भूलेगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया का ही रोल था। कौन सा विश्व युद्ध हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी पहले देखिए वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी वियना। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे उनकी हत्या हो गई थी, उनका नाम था फर्डिनेंड। उन्हीं की हत्या के होने के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला था वह स्टार्ट माना जाता है। तो देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी वियना और इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, और इसका वर्ग क्षेत्रफल इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस याद करिए देश का नाम ऑस्ट्रिया और इसकी राजधानी हो जाएगी वियना और मुद्रा हो जाएगी यूरो। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन कहाँ पर, नियंत्रण कार्य कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। देखिए, अब इसको यदि हम लोग मैप में देखें तो मैप में कहाँ दिखेगा? देखिए ऑस्ट्रिया, देखिए यहाँ पर बहुत छोटा सा दिखेगा। ठीक है, तो छोड़िए, इसे जान दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है कंट्री हमारा अंडोरा। ठीक है, अंडोरा की राजधानी क्या है? अंडोरा ला वेल्ला। ठीक है, इसी के देश के नाम की तरह अंडोरा ला वेल्ला और इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री आता है इटली। तो नेक्स्ट कंट्री भी देखते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंट्री कौन सी आया? इटली। इटली की कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी का ननियाऊर है। कहाँ पर? इटली में, रोम में। ठीक है, तो इटली की राजधानी हो गई रोम, यहाँ की मुद्रा हो गई यूरो। देखिए, यूरोप के कुछ अधिकतर देशों की मुद्रा यूरो ही दिखेगी। यूरो क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ का जो यूरोपीय यूनियन संगठन है, इन्होंने लगभग अपनी सभी मुद्राओं को, जो भी उसके अंतर्गत आते हैं, सभी की मुद्रा यूरो है। अब इटली की राजधानी हो जाएगी रोम और मुद्रा हो जाएगी यूरो। मैप में देखें तो मैप में इटली यहाँ पर जो है पीला कलर वाला भाग दिख रहा है, लंबा सा खींचा हुआ, देखिए यहाँ पर यही है इटली। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी यूरो। अब देखिए नेक्स्ट आता है एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी हो जाएगी तल्लीन। क्या होगी? तल्लीन। देखिए, अब इसकी मुद्रा भी यूरो। यूरोप में अधिकतम जितने देश आएंगे सभी मुद्रा यूरो रहेगी। देखिए, एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ पर 3 देश दिखेगा। इन तीनों का क्रम है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यह सब रूस से ही अलग हुए हैं। किससे अलग हुए हैं? पहले यह सब जो थे रूस के ही भाग थे, लेकिन रूस से ही टूट करके ये अलग हुए हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब देखिए नेक्स्ट आता है कंट्री क्रोएशिया। कौन सा एशिया? क्रोएशिया। क्रो मतलब कौआ, एशिया मतलब एशिया, मजाक कर रहे हैं। देखिए क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी कुना। अब क्रोएशिया कहाँ है? इसमें तो देखिए दिखेगा बहुत छोटा छोटा, छोड़िए। देखिए, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, मुद्रा कुनो। नेक्स्ट आता है यूनान। देखिए, यूनान का कौन था? सिकंदर। ठीक है, यूनान से आया था सिकंदर। यूनान की राजधानी क्या हो जाएगी? ग्रीस, मतलब एथेंस, और इसकी मुद्रा भी यूरो हो जाएगी। देखिए, यूनान को ही ग्रीस हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो ओलंपिक खेल का सबसे पहले आरंभ हुआ था कहाँ पर? यूनान से ही आरंभ हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री आता है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? प्राग। क्या हो जाएगी? प्रयाग नहीं, प्राग।
ठीक है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग हो जाएगी और इसकी मुद्रा इसी से मिलती जुलती है, चेक क्रोना। ठीक है, चेक गणराज्य हो गया। अब नेक्स्ट आता है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का कौन था? हिटलर। हिटलर यहीं का था। जर्मनी की मुद्रा हो जाएगी यूरो और इसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। देखिए जर्मनी, आपको हम जर्मनी को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यह वाला जो इसमें जो दिख रहा है भाग, यही है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के बारे में जाना। अब देखिए नेक्स्ट देश आता है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा की बात करें तो हो जाएगा डेनिश क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर, यह वाला जो दिख रहा है इसमें आएगा डेनमार्क। ठीक है, इसको सभी को मैप में देखते चलिए, क्योंकि मैप से देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये छोटका वाला तो यहीं पे रह गया भैया। देखिए नेक्स्ट आता है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मुद्रा नॉर्वेयन क्रोन। देखिए नॉर्वे कहाँ पर है? तो नॉर्वे, यह जो पतला वाला भाग दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर यह जो पतला वाला दिख रहा है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। और ओस्लो से, यानी कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल का। यदि पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम भी तो देखें। देखिए यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क 3 कंट्री हैं जिनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। कभी कभी ऑप्शन में फिनलैंड नहीं देता है तो नॉर्वे और स्वीडन को ही टिक लगाना है। स्कैंडिनेवियाई देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है स्कैंडिनेविया। लगभग दोनों तीनों देश में फैला, इसलिए स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। नेक्स्ट आता है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा की बात करें तो यूरो। यूरोप में अधिकतम देश की मुद्रा यूरो ही चलेगी। देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14वां। देखिए 14वां जो देश है पुर्तगाल। पुर्तगाली याद है ना भाई, सबसे पहले भारत में यही राज करने आए थे यूरोपीय कंट्री से। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? शायद 1498 में आए थे पुर्तगाली। अब देखिए पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी लिस्बन। लिस्बन और मुद्रा हो जाएगी यूरो। अब नक्शा में इसको देखें तो नक्शा में दिखेगा यहाँ पर, देखिए ये जो पतला वाला छोटा सा दिख रहा है ना, पुर्तगाल। पुर्तगाल यही है पुर्तगाल। यहीं से आए थे अंग्रेज, मतलब अंग्रेज कहाँ, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले भारत में, यहीं से। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो। अब आइए नेक्स्ट देखिए है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा और इसकी मुद्रा की बात करें तो हो जाएगा नई ज्योति। ठीक है, नई ज्योति। अब देखिए पोलैंड को भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हरा वाला दिख रहा है यही है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वारसा और मुद्रा नई ज्योति। नेक्स्ट आता है फिनलैंड। देखिए यहाँ पर दिखेगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। देखिए फिनलैंड कहाँ पर? हमने यहीं दिखाया ना, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो। और फिनलैंड में इतनी झीलें, नीचे वाला जो है भाग दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी झीलें, इसीलिए इसे झीलों का देश कहते हैं, 1000 झीलों का देश। बहुत सारी झीलें यहाँ पर हैं फिनलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रांस। देखिए फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। फ्रांस कहाँ है? तो दिखेगा, ये देखिए फ्रांस यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर है फ्रांस और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस और मुद्रा यूरो। यूरोपियन कंट्री में अधिकतर का मुद्रा यूरो भी है। ठीक है, 80% का मुद्रा यूरो है। अगर तुक्का लगाना हो, यूरोपीय में आ जाए कोई तो यूरो लगा सकते हैं, लेकिन संभल के। देखिए अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस और मुद्रा हो जाएगा यूरो। अब देखिए फ्रांस और पुर्तगाल के देश पर यहीं पर बीच में एक छोटा सा देश मिलेगा, दोनों की सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, उसका नाम है अंडोरा। अंडोरा इन दोनों देशों के बीचों बीच पर स्थित है एक पर्वत पे। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में IMF का 190वां सदस्य बना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आएगा बुल्गारिया। ठीक है, कलर तो चेंज हो गया। बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सोफिया। सोफिया से नाम याद आया, सोफिया किसी देश की एक रोबोट का नाम है। अब यदि पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि सोफिया किस देश के रोबोट का नाम है। अब देखिए इसकी मुद्रा हो जाएगी लेव। क्या? लेव। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में ही है। इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। बेल्जियम कहाँ पर है? बेल्जियम दिख जा भाई, बेल्जियम। देखिए बहुत छोटा सा यहाँ पर रेड कलर जो अंदर है ना, यही है बेल्जियम। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क। क्या हो जाएगी? मिन्स्क और इसकी मुद्रा हो जाएगी बेलारूसी रूबल। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला देखिए, नेक्स्ट कंट्री आता है बोस्निया। कौन सी? बोस्निया हर्जगोविनिया। बोस्निया हर्जगोविनिया। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी साराजेवो। साराजेवो और बोस्निया कहाँ पर है? बोस्निया की राजधानी क्या है? सेराजेवो। देखिए बोस्निया, इसमें तो इतना छोटा छोटा भाई कुछ दिख नहीं रहा है, इसको बड़ा करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। देखिए इसी वाले भाग में है बोस्निया। ठीक है, और बोस्निया की राजधानी हो जाएगी सेराजेवो और इसकी मुद्रा हो जाएगी परिवर्त मार्क। नेक्स्ट आता है माल्टा।
माल्टा की राजधानी वेलेट्टा, क्या हो जाएगी? वेलेट्टा। माल्टा देखिए कहाँ पर पड़ेगा? माल्टा पड़ेगा यहाँ पर, आपको पड़ जाएगा मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, यहाँ पे पड़ जाएगा माल्टा, छोटा देश है माल्टा, इसकी राजधानी वेलेट्टा और मुद्रा यूरो। नेक्स्ट आएगा मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी मोल्डोवा की राजधानी क्या होगी? चिसनाउ और मुद्रा लीव। देखिए ये मुद्रा कई बार पूछा है, मोल्डोवा, ठीक है, मोल्डोवा की राजधानी लीव, याद रखिए। अब मोल्डोवा कहाँ पर है? मोल्डोवा यूक्रेन बेलारूस। मोल्डोवा देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर, यह वाला बाग के अंदर जो हल्का नीला दिख रहा है वो है ये मोल्डोवा। अब नेक्स्ट आइए मैसिडोनिया। मैसिडोनिया की राजधानी क्या हो गई? स्कोपजे और मुद्रा हो जाएगी दिनार। मैसिडोनिया कहाँ पर हमने बताया था? मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कहाँ गया? मैसिडोनिया दिख जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है, जो हल्का पीला वाला भाग दिख रहा है यही मैसिडोनिया। देखिए नक्शा तो छोटा इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है, यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने नक्शे का क्लास पूरे वर्ल्ड का पढ़ा रखा है, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से वर्ल्ड मैपिंग क्लास को सेलेक्ट करिए और वहाँ से सभी देश के बारे में, एक एक देश के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देश आएगा यहाँ पर मोनाको। मोनाको की राजधानी मोनाको ही है और मुद्रा यूरो। देखिए यूरोप में यह दूसरा सबसे छोटा देश है, दूसरा सबसे छोटा देश है। इसकी मात्र जो बाउंड्री है, सीमा है 2 किलोमीटर स्क्वायर की है। अब 2 किलोमीटर स्क्वायर सोच सकते हैं, कोई कोई बड़ा गांव भी होता है 2 या किलोमीटर में, ठीक है। अब मोनाको इतना छोटा देश है, इसमें दिखेगा नहीं तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है देखिए मॉन्टीनेग्रो। मॉन्टीनेग्रो की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट गोरिका। क्या? पोर्ट गोरिका और मुद्रा यूरो। नेक्स्ट आता है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? क्यू। देखिए हाल ही में अभी यूक्रेन करंट का विषय एक चर्चा बना हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन की एक जहाज़ थी जो कि अटलांटिक सी से होते हुए इधर से आ रही थी, तो इसको रूस के जो नौसेना है शायद धो डाला। करंट का एक चर्चा का विषय बना हुआ है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी क्रीव और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी रिविरिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यूक्रेन हमने दिखाया नहीं। यूक्रेन देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश दिखेगा यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू। अब आइए नेक्स्ट आइए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर दिख जाएगा? देखिए यूनाइटेड किंगडम, हम इसे ही कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन और इसकी मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। कई बार पूछा है। यूनाइटेड किंगडम ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन का यह सदस्य नहीं है, निकल गया है, ब्रिटेन एग्जिट हो गया है, ब्रेग्जिट जिसे कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाएगी लंदन और इसकी मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। अब देखिए कई लोगों को दिक्कत रहता है कि सर ब्रिटेन किसे कहते हैं, लंदन किसे कहते हैं और यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, बस यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला करके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको इंग्लैंड, ठीक है, और इसके पीछे दिख जाएगा वेल्स और ऊपर वाले भाग को कहते हैं स्कॉटलैंड। तीनों को मिला करके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें आयरलैंड का उत्तरी वाला भाग मिला देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब देखिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। इसको तो याद कर सकते हैं, रोमानिया, रोमानिया से आ रहा है रोमा मतलब रोम। अब रोम खड़ा कब होता है? जब बुखार होता है, ठीक है। तो रोमानिया की राजधानी क्या होगी? बुखारेस्ट और मुद्रा रोमानिया लीव, ठीक है। नेक्स्ट आता है लातविया। लातविया की राजधानी हो जाएगी रीगा और मुद्रा हो जाएगी यूरो। नेक्स्ट आता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी हो जाएगी लग्जमबर्ग शहर और मुद्रा हो जाएगी यूरो। अब लग्जमबर्ग कहाँ पर है? देखिए बहुत छोटा सा शहर दिखेगा लग्जमबर्ग, भाई दिख जा, लग्जमबर्ग यहीं पे छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ठीक है, दिखेगा नहीं इसमें। अब नेक्स्ट आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगी विलियम्स और मुद्रा हो जाएगी यूरो। अब यहाँ पर आता है लिचेस्टीन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? लिचेस्टीन, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? लिचेस्टीन। यह भी बहुत छोटा सा देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो वादुज और मुद्रा स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट आता है सान मारिबो। सान मारिबो की राजधानी सान मारिबो है और मुद्रा यूरो। देखिए कहाँ तक हो गया? 34 नंबर तक तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 35वां नंबर क्या है? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बहुत याद कर लीजिए, बहुत बार आता है स्पेन। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला देश दिख रहा है यही है स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड और स्पेन और फ्रांस के देश पर स्थित है अंडोरा देश, हमने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी हो जाएगी ब्रातिस्लावा और मुद्रा यूरो। नेक्स्ट आता है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या हो जाएगी? लब्जुबजाना और मुद्रा यूरो। नेक्स्ट आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय भी है, ठीक है। लुसाने किसका मुख्यालय है? हॉकी का, ठीक है। कहाँ पर है? लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है और इसकी राजधानी क्या है? बर्न। और स्विज फ्रैंक, देखिए स्विज फ्रैंक क्या लिखा है? इसकी मुद्रा है। और जितने भी मतलब स्विज बैंक का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पर स्थित है? यहीं पर, जिसमें सभी देश के मतलब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्या लोग, काला धन यहीं पर जमा करते हैं स्विस बैंक में।
देखिए नेक्स्ट आता है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या होती है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन कहाँ पर है? यहाँ पर दिख जाएगा स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों क्या कहते हैं? बाल्टिक देश। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा की बात करें स्वीडिश क्रोना हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी हो जाएगी बेलग्रेड और मुद्रा की बात करें सर्बियाई दिनार हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नीचे हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट और मुद्रा की बात करें तो फोरेन क्या हो जाएगी? फोरिंट। हंगरी की मुद्रा फोरिंट और राजधानी बुडापेस्ट। अब देखिए हंगरी को भी दिखा देते हैं। हंगरी कहाँ पर दिखेगा इसमें? तो देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको हंगरी। हंगरी दिख जा भाई, ठीक है। उसके ऊपर क्या था? सर्बिया। सर्बिया यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर्बिया, ठीक है। और नेक्स्ट है नीचे हंगरी। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट दूसरा, यानी कि यहाँ पर होली सी, वेटिकन सी। अब देखिए वेटिकन सी का आपने नाम सुना होगा कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सी। अब वेटिकन सी कहाँ पर दिखेगा, मतलब वेटिकन सिटी कहाँ पर दिखेगा? देखिए इटली है ना, इटली के अंदर भी एक देश है, मतलब इटली की राजधानी वेटिकन सिटी। और इटली की राजधानी कह रहे हैं, इटली की राजधानी से क्या है? रोम। रोम में ही मिलेगा एक वेटिकन सिटी शहर और वह एक उसमें ही एक अलग देश है वेटिकन सिटी। इसकी देखिए राजधानी देखिए 0.5 किलोमीटर स्क्वायर। कितना होगा? कोई एक बड़ा ग्राउंड, मतलब आधा किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र, समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। कोई कोई उतना बड़ा तो गाँव होता है। तो सबसे छोटा देश विश्व में कौन सा है? वेटिकन सिटी। कहाँ पर है? यूरोप में। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर कोसाओ। कोसाओ की राजधानी क्या होगी? प्रिस्टीना। क्या होगी? प्रिस्टीना। करीना नहीं, प्रिस्टीना। क्या हो जाएगी? प्रिस्टीना। और कोसाओ कहाँ पर दिखेगा? तो मॉन्टेनेग्रो कोसाओ, इधर ही दिख जाएगा कोसाओ आपको, ठीक है। यह जो दिख रहा है इसे बाल्टिक देश भी कहते हैं, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज। अब देखिए अब हम लोग आते हैं, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत इतने देश आते हैं। ये सब जो देश हैं बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो कोसाओ की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना और मुद्रा हो जाएगी यूरो। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा आपने देख लिया यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो सभी सीरीज़ देखिए, जरूर समझ में आएगा। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप के सभी देश के बारे में बताया था और उसकी राजधानी वगैरह सब बताए थे। अब देखिए ये यूरोप हो गया, बचा अफ्रीका बच गया, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 2 वीडियो में उस सबको कवर कर देंगे। फिर इसमें जो अगला टॉपिक आएगा यूपी ट्रिपल एस पेट का सिलेबस के हिसाब से जो अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है, लाइक की बटन दबाइए, और ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।